तो जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा कि ग्रेड क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है। तो वहाँ आपने देखा होगा कि ग्रेड कंपनसेशन जो है आपका वो क्या था, बीजी का 0.04% पर डिग्री कर्व, डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। तो अब ये डिग्री ऑफ कर्व होता क्या है, ठीक है, डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, समझ पा रहे हो। तो डिग्री ऑफ कर्व कुछ नहीं होता, डिग्री ऑफ कर्व इज द एंगल मेड एट सेंटर, एंगल मेड एट सेंटर, एंगल मेड एट सेंटर, समझा रहा हूं, एंगल मेड एट सेंटर, ठीक है, बाय वन चेन लेंथ, बाय वन चेन लेंथ। इसको सर्कल ना दिखा के ऐसे दिखाता हूं, सर्वे पढ़ोगे तुम लोग अच्छे समझ में आएगा चेन लेंथ क्या होती है, ठीक है। ये ठीक है, ये बीच से मैंने क्या दिया हूं, ये क्या है आपकी चेनेज, ये चेन लेंथ, और जनरली 30 मीटर 20 मीटर की चेनेज लेंथ होती है, चेन लेंथ होती है। अगर 30 मीटर की है तो ये चेनेज लेंथ जो है, ये वन चेनेज लेंथ है, ये कितना एंगल बना रही है, कितना डिग्री बना रही है। और ये क्या हो गया भाई, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, इधर रेडियस है इधर रेडियस है। तो ये वही बोल रहा है, डिग्री ऑफ कर्व इज द एंगल मेड एट सेंटर, एंगल मेड एट सेंटर, सेंटर में एंगल बन रहा है, मेड एट सेंटर बाय वन चेन लेंथ। और यहां पे इस केस में चेन लेंथ कितनी है, 30 मीटर। तो जनरली चेन लेंथ 20 मीटर या 30 मीटर की यूज करते हैं हम लोग, सर्वे में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। चेन लेंथ क्या होती है, चेनेज क्या होती है, कर्व अगर जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो वहां पे हम चेन लेंथ के हिसाब से कर्व अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर एक सर्कल की बात करो, ये आपका एक सर्कल है, तुम लोग जो इसमें पढ़े होगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह में पढ़े होगे। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है। और एंगल कितना बना रहा है, ये 360 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 360 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे सरकमफ्रेंस कितना है आपका, 30 मीटर चेनेज लेंथ, यहां पे सरकमफ्रेंस कितना है, 30 मीटर, 30 मीटर है ना। ये तो मैंने पूरे सर्कल का बताया, मगर ये किसका है, सिर्फ 30 मीटर का। तो 30 मीटर कितना बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, डी डिग्री बना रहा है। 30 मीटर कितना बना रहा है, डी डिग्री बना रहा है। तो अब आपको क्या निकालना है, डी डिग्री निकालना है। तो डी डिग्री कैसे निकालोगे भाई, 2 पाई इधर चले जाएगा, डी डिग्री क्या हो जाएगा आपका 30 इंटू 360 अपॉन 2 पाई आर, ऐसा कुछ हो जाएगा, 30 इंटू 360 अपॉन 2 पाई आर। तो इसको जब तुम सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 1718.5 अपॉन आर, ऐसे कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो देखो सर्वे में, इधर ध्यान देना, सर्वे में हम इसको 1720 लेते हैं, मगर रेलवे में हम इसको कितना लेते हैं, 1750 आर। रेलवे में हम कितना लेते हैं इसकी वैल्यू को, 1750 आर। किसके लिए, फॉर 30 मीटर चेनेज, फॉर 30 मीटर चेनेज, ठीक है। हाँ बढ़ा के लिए, जनरली देखो सर्वे वगैरह में हम लोग 1720 लेते हैं, ठीक है। मगर रेलवे की डिज़ाइन थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, उसमें हम ज़्यादा लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं, 1750 अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व। आई बात समझ में, डिग्री ऑफ कर्व किसको बोलते हैं, तो डिग्री ऑफ कर्व इज नथिंग बट एंगल मेड बाई, एंगल मेड एट सेंटर, एंगल मेड एट सेंटर बाई वन चेनेज लेंथ। और यहाँ चेनेज लेंथ कितनी है, 30 मीटर, यहाँ चेनेज लेंथ कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। और अगर मैं 20 मीटर, फॉर 20 मीटर चेनेज लेंथ की बात करूं, फॉर 20 मीटर चेनेज लेंथ की अगर मैं बात करूं, तो ये कितना होता है, D इज इक्वल टू 1150 अपॉन आर। याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1150 अपॉन आर, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे, सर्वे में भी आएगा। तो तुमको अब डिग्री ऑफ कर्व अगर निकालना है तो निकाल सकते हो यहाँ से, या तुमको क्वेश्चन में दे दिया डिग्री ऑफ कर्व तो तुम रेडियस निकाल सकते हो, ऐसे निकालना है डिग्री ऑफ कर्व। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था 4 डिग्री कर्व,
पिछले वाले क्वेश्चन है 4 डिग्री कर, तो क्या वहाँ पे रेडियस तुम निकाल सकते हो? अगर 30 मीटर, जनरली 30 मीटर चेन एज लेंथ लेना है, तो उस हिसाब से क्या हो गया फॉर्मूला 1750 आर। तो यहाँ पे तुम पुट कर दो, डिग्री को नीचे ले जा लो, आर को इधर ले जा लो। समझ पा रहे हो? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एजेई में, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एजेई। समझ में आया कैसे डिराइव किए? बस दो ही है मेन, 20 मीटर 30 मीटर। तो 30 मीटर बोलेगा तो 1750 अपॉन आर, और अगर 20 मीटर बोलेगा 1150 अपॉन आर मेंशन करेगा वो, और नहीं करेगा तो स्टैंडर्ड आप 30 मीटर को लेके चलो। क्लियर हुआ भाई? तो ये है आपका रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। तो देख सकते हो दोनों कैसे, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पूछ सकते